हेलो दोस्तों, कल हमने ये सभी क्वेश्चन बता दिया था 3 नंबर का। आज बताएंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर बी बराबर सी बराबर दिया हुआ है, और इसमें ए प्लस बी और बी माइनस सी का मान निकाल कर इसमें वेरीफाइड करेंगे। तो हम पहले ए प्लस बी का मान निकालेंगे, फिर बी माइनस सी का मान निकालेंगे, उसके बाद इस पर मान पुट करके डिफाइन करेंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 4 नंबर क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे। ए प्लस बी इजिकल टू ए का मान देंगे 1 2 -3 1 2 -3, फिर 5 0 2 5 0 2 1 -1 और फिर 1 मैट्रिक्स का साइन देंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो हम भी प्लस देंगे। और फिर देखिए 3 -1 2 3 -1 2 और 4 2 5 4 2 5 0 2 2 0 3 2 0 3। अब देखिए इसको हम प्लस करते हैं। इसको डायरेक्ट प्लस कीजिए। 1 को प्लस करेंगे 3 के साथ 4 होगा, और फिर 2 को प्लस करेंगे -1 के साथ, तो 1 एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। -3 को प्लस करेंगे 2 के साथ, तो माइनस बड़ा है इसका साइन आएगा, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा -1। अब देखिए 5 को प्लस करेंगे 4 के साथ तो 9 होगा। 2 को प्लस करेंगे 0 प्लस करेंगे 2 के साथ तो 2 रहेगा। 2 को प्लस करेंगे 5 के साथ 7 होगा। 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ तो 3 हो जाएगा, और फिर -1 को प्लस करेंगे 0 के साथ -1 ही रहेगा। 1 को प्लस करेंगे 3 के साथ 4 हो जाएगा। तो दोस्तों ये ए प्लस बी का मान डिफाइंड हो गया है। अब चलिए इसका मान निकालते हैं, ये वाला बी माइनस सी। तो आइए सबसे पहले बी माइनस सी का लिख लेते हैं। बी माइनस सी इक्वल टू, तो सबसे पहले बी का मान लिखेंगे ये वाला 3 -1 2 3 -1 2 और फिर 4 2 5 4 2 5 और उसके बाद 2 0 3 2 0 3। माइनस है, माइनस देंगे और सी का मान लिखते हैं। तो सी का मान है 4 1 2 4 1 2। अब 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं। माइनस करेंगे 3 -4 3 -4 -1, फिर -1 देंगे, माइनस है 1 देंगे। 2 -2 2 -2 4 -0 4 -0 2 -3 2 -3 5 -2 5 -2 2 -1, तो देखेंगे 2 -1 0 माइनस और फिर यहाँ -2 है 0 माइनस फिर -2 फिर 3 -3 3 -3। अब देखिए इसका -4 में से +3 माइनस जाएगा तो -1 बचेगा। -1 -2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस सेम सेम है, 0 हो जाएगा। यहाँ 4 ही होगा, -0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। -3 में +2 जाएगा तो -1 बचेगा। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 बचेगा। -1 -2 में +2 में -1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये निकल गया है बी माइनस सी का मान। अब देखिए ये इसको इसमें मान निकालते हैं, ये सेपरेट करके निकालेंगे। इस साइड का मान निकालेंगे, फिर इस साइड का मान निकाल के इक्वल टू कर देंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम इसको मान निकालते हैं सेपरेट करके। तो लिखेंगे ए प्लस ओपन ब्रैकेट बी माइनस सी क्लोज ब्रैकेट। पहले इसको निकाल लेते हैं सेपरेट करके, उसके बाद उस साइड वाला निकालेंगे। तो ए का मान ये है, ये वाला ए का मान ये वाला है, तो हम ये वाला लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 -3 और फिर 5 0 2 ये वाला 1 -1 1 लिख लिए। अब ए प्लस ए माइनस बी का मान जो निकाले वो यहाँ लिखेंगे, प्लस दे दिए। अब ए -1 का मान जो निकाले यहाँ पर है बी माइनस सी का मान ये है, तो हम ये लिख लेते हैं -1 -2 0 फिर 4 -1 3 1 2 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 प्लस या माइनस है तो -1 और फिर 2 प्लस ये -2 है -2 फिर -3 + 0 -3 + 0 फिर 5 + 4 5 + 4 0 + 0 प्लस ये -1 फिर 2
लिखेंगे प्लस, ये 3 दे देंगे। अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 और फिर प्लस, यहाँ 2 है 2 देंगे, प्लस प्लस देंगे यहाँ पर ही, तो ये 0 है। तो देखिए इसका मान क्या निकलता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 माइनस प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये भी प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 चला जाएगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 3 होगा। और ये प्लस 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 1 होगा, 2 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 में जाएगा तो हो जाएगा 1, या 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा। तो दोस्तों ये इस साइड वाले का मान निकल गया है, इस वाले को। अब हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों। देखिए अभी साइड वाले का मान निकालेंगे, लिख लेते हैं पहले सबसे। तो लिखते हैं a प्लस बी और फिर माइनस सी। देखिए a प्लस बी का मान निकाले हैं यहाँ पर, यह देख लिए a प्लस बी का मान ये वाला है, हम लिख लेते हैं इसको। तो 4 1 माइनस 1, फिर है 9 2 7, 9 2 7, फिर है 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 4। और अब सी का मान लिख लेते हैं, सी का मान देखिए ये वाला है, लिख लेते हैं 4 1 2, 4 1 2, फिर है 0 3 2, 0 3 2, फिर है 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। और देखिए इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 लिखेंगे, फिर ये माइनस 2 लिखेंगे। सॉरी दोस्तों यहाँ पर माइनस है, लिखते हैं माइनस 1 और ये माइनस 2 माइनस 2। और देखिए 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, फिर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ये माइनस 1 देंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस देंगे, यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखेंगे। फिर 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, देखिए आप 4 में से 4 चला जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और यहाँ 9 होगा, यहाँ माइनस प्लस 2 माइनस 3 से जाएगा तो माइनस 1 होगा, क्योंकि साइन वही होता है जिस बड़ा होता है। 7 में 2 जाएगा 5, और यहाँ 3 में से माइनस 1 होगा 2 बचेगा, यहाँ माइनस 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 प्लस, प्लस 2 में माइनस 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और फिर इसमें माइनस 4 में से माइनस प्लस 4 में से माइनस 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये वाला बराबर हुआ है कि नहीं, ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम मान निकाले थे इस वाले को, तो यहाँ पर निकला है, फिर अभी निकाले हैं इस वाले को, तो देख लीजिए दोनों बराबर है। यहाँ पर देखिए इस वाले का मान यहाँ पर 0 0 माइनस 3 है, और इस वाले में भी देख लीजिए निकाले हैं 0 0 माइनस 3 है, और फिर 9 माइनस 1 5 है, इसमें भी 9 माइनस 5 है, और 2 1 1 है, इसमें भी 2 1 1 है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। पहले आप इसको बनाना चाहेंगे देख लीजिए एक बार, साथ ही साथ लिखते चलिएगा, बुक भी ले लीजिएगा पास में। देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन ए बराबर दिया हुआ है, ये बी बराबर ये, और इसमें a3 a माइनस 5b का मान निकालते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, आप देख लीजिए एक बार, तो आप निकालते हैं, इस पर मान बैठाते हैं। तो लिखेंगे 3 और फिर a का मान देंगे, a जो है ये वाला है 2/3 1 5/3, फिर 1/3 2/3 4/3, फिर 7/3, फिर 2 दिया है 2/3 यहाँ माइनस है तो हम भी यहाँ माइनस देंगे, फिर 5 लिखा है 5 देंगे। दोस्तों b का मान आप लिखेंगे, b का मान ये है 2/5 फिर 3/5 यहाँ 1 है तो 1 देंगे। अब देखिए दूसरा वो 1/5 है तो हम भी 1/5 लिखेंगे, 2/5 है 2/5 लिखेंगे, और 4/5 है तो 4/5 लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला 7/5 है तो हम भी देंगे 7/5, और 6/5 6/5 2/5 लिख लिए है। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको सभी से गुना करेंगे और 5 को भी सबसे गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, तो इसको हम काट दे सकते हैं। देखिए हम गुना करते हैं, आइए। देखिए दोस्तों ये बटे में है, जब हम ऐसे इसको इससे गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। इसी तरह से 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 होगा, और फिर 3 को गुना करेंगे इसे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, ये 3 कट जाएगा, बचेगा 5। इसी तरीके से ये 3 सब कट जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए वहाँ यहाँ होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 7, और इस जगह हो जाएगा 6, और यहाँ 2 ही रहेगा। तो इस तरह इसमें भी होगा,
देखिए इसमें भी ये 5 सभी को काट देगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसको भी काट देगा, इसको काट देगा, इस सभी को काट देगा। क्योंकि हम दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एक बार एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि मान लें कि ये 2/3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कट जाएगा, बचेगा 2, इसलिए वैसा ही सबको काट देंगे। तो यहाँ पर जो बचा है लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देंगे, जो बचा है लिखते हैं 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 बचा है, और फिर ये बचा है 7 6 2 7 6 2। देखिए आप इसको माइनस करेंगे डायरेक्ट, देखिए 2 - 1 तो 2 में -1 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, और फिर 5 में -3 होगा तो 3 में -3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 5 में माइनस दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होगा। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, फिर तो 5 में -5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में -1 करेंगे तो 0 होगा, फिर 2 में -2 करेंगे 0 होगा, 4 में -4 करेंगे 0 होगा, 7 में -7 करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा, फिर 6 में -6 करेंगे 0 होगा, 2 में -2 करेंगे तो 0 होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया है। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए लिख लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन 6 बनाएंगे। 6 बोला सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और ये दिया हुआ है, चलिए बनाते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब बनाते हैं इसको। दोस्तों इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को सभी मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और फिर इस कॉस को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, फिर इस कॉस को इस कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए दोस्तों इस वाले करते हैं, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है पहले प्लस दे देते हैं, और देखिए साइन मल्टीप्लाई साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इस साइन को इस कॉस से गुना करते हैं तो दोस्तों ये प्लस माइनस अभी छोड़ दीजिए, अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई ये वाला साइन थीटा। अब देखिए इस साइन को इस कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, फिर इस साइन को इस साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए इसको बनाते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा, अब जोड़ेंगे आप सभी को, इसको इसको साथ जोड़ेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ये प्लस है प्लस दे देंगे, यहाँ पर यह माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये लिखा है माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, फिर इसको लिखेंगे प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बराबर 1 होता है फॉर्मूला, 10th में पढ़े होंगे, इसलिए इसके बराबर होगा 1, ये प्लस माइनस में है सेम है, कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ देख लीजिए यहाँ पर भी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, ये सेम में कट जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और इसके बराबर 1 होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, डाल लीजिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे, 7 का 1 बनाएंगे। इसमें बोला है x एंड y का मान डिफाइन करने के लिए, तो चलिए हम बनाते हैं, 1 नंबर बनाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं, तो हम इस वाले को इक्वेशन 1 मानेंगे और फिर इस वाले को इक्वेशन 2 मानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एडजॉइंट करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे एडजॉइंट, शॉर्ट वर्ड लिखते हैं एडजॉइंट इक्वेशन 1 एंड 2। हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तो देखिए हम जोड़ रहे हैं, तो x प्लस वाई, फिर इस वाले को इस साइड हम जोड़ेंगे या प्लस देंगे, x माइनस वाई बराबर, फिर इसको भी जोड़ेंगे 7 0 2 5, फिर ये वाला प्लस करके तो 3 0 0 2 0 सॉरी 3। देखिए इसको हम जोड़ रहे हैं, तो x है तो x से लिखेंगे प्लस y लिखेंगे, ये प्लस x हो जाएगा यहाँ पर ही, और यहाँ प्लस माइनस y होगा बराबर। इसको आप जोड़ेंगे तो 7 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो 10 हो जाएगा, और 0 को प्लस करेंगे 0 के साथ 0 ही रहेगा, 2 को प्लस करेंगे 0 के साथ 2 रहेगा, और फिर 5 को प्लस करेंगे 3 के साथ तो 8 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बच गया है 2x, मतलब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, और ये हो जाएगा 10 0 2 8। दोस्तों ये मल्टीप्लाई में 2 है, उधर जाएगा तो
उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसको लिख लेते हैं 10, 0 to 8। दोस्तों ये भाग में है इसलिए सभी को डिवाइड करेगा। 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर, ये x था तो 2 उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब सिर्फ इधर x बचा है, तो इधर अब बच गया है 5014। तो दोस्तों ये x का मान निकल गया है, देख लीजिए एक बार। ये x का मान निकला है, ये 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए उधर भेजे तो डिवाइड में हो गया, तो कट गया सब, तो यहाँ सिर्फ x बचा है, तो x का मान निकला है। अब चलिए y का मान निकालते हैं। देखिए ये वाला लिख लेते हैं, इसी पर y का मान निकालेंगे। सॉरी दोस्तों, ये x है माइनस y इजिकल टू होगा यहाँ पर 3003। दोस्तों अभी x का मान निकाल लेते हैं, मान रख देते हैं x की जगह पर, x का मान निकाल लेते हैं। ये वाला देख लीजिए, ये है x का मान, तो हम x की जगह रख लेते हैं 5014। और यहाँ माइनस y है तो माइनस y देंगे इजिकल टू, और फिर ये पूरा यहाँ उतार देते हैं 3003। दोस्तों अब हम इसको माइनस करेंगे, y को इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, तो हो जाएगा 5014। और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये टोटल माइनस पे हो जाएगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा इस साइड में के, तो 3003। और y को उस साइड भेजेंगे तो प्लस पे हो जाएगा। देखिए अब माइनस हो जाएगा, 5 में 3 माइनस होगा तो बचेगा 2, 0 में 0 रहेगा 0 रहेगा, 1 में माइनस 0 होगा तो 1 ही रहेगा, 4 में माइनस 3 होगा तो 1 बचेगा। दोस्तों ये y का मान हो गया है, ये मान निकल गया है, एक बार देख लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों अब इक्वेशन का 7 क्वेश्चन का 2 वाला बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं 2। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, ये 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। तो हम इसको इक्वेशन, इस पूरे को इक्वेशन 1 माने हैं और फिर इस पूरे को इक्वेशन 2 माने हैं। चलिए बनाते हैं। इसको मैंने पहले से बना लिया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए देखिए हम इसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसको इक्वेशन 2 माने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे बना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए हम इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन जो पहले देख लीजिए, सॉरी देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें भी टोटल से गुना करेंगे तो यहाँ पर ही 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखिए इक्वेशन 2 देखिए दोस्तों, अब ये वाले इक्वेशन जो है 2 है इसको भी मल्टीप्लाई किए हैं 3 से। और देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यह 9x या 6 हुआ है इजिकल टू, या इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 या -6 हुआ, या -3 यहाँ 15 हुआ है। अब दोनों समीकरण से जो हमको निकलेगा वो परिणाम उसको निकाले हैं, तो दोनों समीकरण में माइनस कर दिए हैं, तो इसको हम लिख लिए हैं 4x, और यहाँ 6 हुआ है माइनस प्लस माइनस माइनस 9x प्लस माइनस 6 हुआ है, और फिर इसको भी माइनस किए हैं, 4 को 6 साथ माइनस किए -2 आया है, और 6 को माइनस किए फिर -6 के साथ 12 हो गया है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। 8 को माइनस किए -3 के साथ माइनस प्लस हो गया तो 11 हो गया है। 0 को माइनस किए 15 के साथ तो 15 हो गया है। तो इसको हम 6 प्लस माइनस को काट दिए हैं, या फिर ये वाला 4x और 9x उतारे हैं, और फिर ये इसको वैसा ही सेम टू सेम उतार दिए हैं, और फिर 4x 9x में चला गया तो -5x बचा है, इसको सेम टू सेम उतार दिए। और देखिए जो था 5x मल्टीप्लाई में था, अब उसको भेज दिए 5 को तो 1/5 हो गया माइनस में, तो अब सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो गया है, सभी के साथ मल्टीप्लाई -2 के साथ मल्टीप्लाई किए 1/5 को, यहाँ भी सेम किए मल्टीप्लाई। तो दोस्तों ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो इसको हो गया 2 बटे माइनस कट गया है, और 2/5 आ गया है। इसमें 12 को -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो -12/5 आया है, और इसमें 11 को -1 से मल्टीप्लाई किया है तो -11/5 आया है, और यहाँ -15 को 1/-5 से गुना किया तो इसको ये 3 बार में काट दिया है, इसलिए यहाँ 3 आ गया है, माइनस कट गया था। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब इस इक्वेशन पर हम जो है मान निकाले थे y का, ये x का मान निकल गया है। अब y का मान निकालेंगे। y का मान दोस्तों ये x का मान इसमें पुट कर दिए हैं, x का मान इस जगह पुट कर दिए हैं, जो यहाँ आया था ये वाला, या x की जगह पर यहाँ पुट कर दिए। 2 को आप सभी के 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 3y इक्वल टू 2 3 और 4 0 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/5 आ गया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24/5 आया है यहाँ पर, और यहाँ -22/5, और फिर यहाँ -2 को 3 से गुना किया तो यहाँ 6 आया है, प्लस 3y इक्वल टू, इसको सेम टू सेम उतार दिए हैं। तो देखिए इसको
इसको जो है दोस्तों इसको यहीं रहने दिए और इसको ट्रांसफर कर दिए उस साइड। तो पहले हम इसको उतार दिए, फिर इसको ट्रांसफर किए थे, माइनस में हो गया था। अब माइनस करेंगे इसको पूरा। देखिए दोस्तों माइनस करेंगे तो 2 को 2 4/5 के साथ माइनस किए हैं, तो इसको इसके साथ माइनस किए हैं, इसको इसके साथ माइनस किए हैं, और 4 को इसके साथ माइनस किए हैं, और 0 को 6 के साथ माइनस किए हैं। तो दोस्तों माइनस करने के लिए इसमें बटे में भिन्न में है, तो फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए भिन्न तो एलसीएम देना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट मान निकाल दिए हैं, 6/5 आया है। इसका भी टोटल मान निकाल देते हैं, 39/5 आया है। इसका भी मान निकाल लेते हैं, तो 42/5 आया है, और इसका -6 ही आया है। तो दोस्तों ये y इधर रह दिए, y को यहीं छोड़ दिया, और 3 जो था मल्टीप्लाई में उसको भेजे तो डिवाइड में चला गया। आप सभी को डिवाइड किए हैं, तो इसको डिवाइड किए तो ये 2 बार में काट दिया, इसको काट दिया तो 13 बार में काटा, ये 14 बार में काटा, और ये 2 बार में काटा है। तो जो जितना बार में काटा उसको इतना बार लिख दिए, 2/5 लिख दिए, और यहाँ 13/5 लिख दिए हैं, 14/5 लिख दिए, -2 बचा था, -2 लिख दिए। तो दोस्तों ये y का मान निकल गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो आपको नहीं समझ में आया है दोबारा देखिए, पक्का आपको समझ में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। थैंक यू।